हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 110 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, गुरु साहब केवल हमारी हालत ही बयान नहीं करते, केवल हमारे साथ अफसोस ही नहीं करते, हमें यहाँ से निकलने का कोई तरीका और साधन भी समझाते हैं। आप कहते हैं कि ये होमे है, ममता है, माया का मोह और प्यार है, जिसके कारण हमें बार बार रचना के दुखों में फंसना पड़ता है। अगर हम शब्द और नाम की कमाई में लग जाते हैं तो ये होमे की रुकावट हमारे रास्ते में से दूर हो जाती है। हमारे अंदर से माया का मोह और माया का प्यार निकल जाता है और हम मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। अगर अब कोई हमारी संगति में आएगा तो वह भी हमारी संगति से फ़ायदा उठाकर शब्द या नाम की कमाई करके हमारी तरह ही मुक्ति प्राप्त कर लेगा। गुरु साहब के कहने का मतलब है कि जो कोई शब्द या नाम की कमाई करके होमे की रुकावट को अपने अंदर से दूर कर लेता है, माया का मोह और प्यार अपने अंदर से निकाल देता है, केवल वही मुक्ति हासिल कर सकता है। होमे पुरानी लाइलाज बीमारी है। इस होमे के कारण ही रचना का हिस्सा बने बैठे हैं। कहीं मालिक हम पर दया मेहर करे, गुरमुखों के जरिए हमारा ख्याल शब्द और नाम के साथ जुड़ जाए तो हमारे अंतर से वह होमे की बीमारी दूर हो सकती है। जितने मर्जी उपाय कर लो, तरीके सोच लो, जो मर्जी बाहर मुखी साधन कर लो, यह शब्द या नाम की कमाई के बगैर तुम्हारे अंदर से होमे कभी नहीं निकल सकती। गुरु साहिब एक अन्य जगह कहते हैं, होमे और नाम की दुश्मनी है, या जहाँ नाम बस जाता है वहाँ होमे रह नहीं सकता। गुरु साहिब के समझाने का मतलब है, जब तक हम नाम की कमाई नहीं करते, हम ना तो होमे का नाश कर सकते हैं, ना ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे सज्जन हमें कब मिलते हैं जिन्होंने मुक्ति प्राप्त की है, जिनकी संगति में जाकर शब्द की कमाई करके हमें होमे को अपने अंदर से दूर करना है। जब मालिक की हम पर दया मेहर बख्शिश होगी तभी हमें ऐसे गुरमुखों की संगति मिलेगी। जब भी हमें ऐसे गुरमुखों की संगति प्राप्त होगी, मालिक की दया के जरिए, मालिक की मेहर और बख्शिश के जरिए। हमें ऐसे गुरमुखों को ढूंढने कहाँ जाना है, वह मालिक के अपने हाथ में है। जब वह हमें अपने साथ मिलाना चाहता है, वह खुद ही हमें किसी ऐसे गुरमुख या संत महात्मा की संगति में ले आता है। उस परमात्मा को भाएगा, उस परमात्मा को मंजूर होगा, तब तो परमात्मा की भक्ति कर सकेगा। जिस पर मालिक खुद बख्शिश करता है, उसे ही उसकी भक्ति और प्यार की दौलत मिलती है। यह किसी की चतुराई, अक्ल या विद्या काम नहीं करती। आप कहते हैं, ये परमात्मा बख्शिश किस तरह करता है? गुरमुखों के जरिए करता है, साधु संतों महात्माओं के जरिए करता है। जो कुछ करता है वह परमात्मा खुद करता है। जब किसी जीव को इस रचना में से निकालना चाहता है, वह गुरमुखों के जरिए उसके ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ देता है कि वह नाम सच्चा है। जब मन उस सच्चे नाम से जुड़ जाएगा तो वह हमेशा के लिए सच्चा हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। जब शब्द या नाम की कमाई करके मन निर्मल हो जाता है, तब अपने आप हमारा जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। शुरू में आपने समझाया था कि वह परमात्मा जिसने सारी दुनिया की रचना की है, वह रचना के कण कण में, पत्ते पत्ते में समाया हुआ है। वह सबके अंदर समाया हुआ है, पर रचना को रचना करने वाले का पता नहीं है। और वह रचना करने वाला मिलता किस तरह है, उसका पता किस तरह चलता है, ये सब कुछ बयान करके कहते हैं, सदा हजूर दूर न जानो, गुरशब्दी हर अंतर पहचानो। गुरु साहब कहते हैं कि वह परमात्मा तो 24 घंटे तुम्हारे साथ चलता फिरता है। वह हमारी देह के अंदर बैठा हुआ है, हमारे वजूद या शरीर के अंदर बैठा हुआ है। हमें गुरमुखों के पास जाकर शब्द की कमाई करके उस परमात्मा को अपने अंतर में पहचानने की कोशिश करनी है। वह जिसे मिला है अपने अंदर ही मिला है, जिसे भी वह मिलेगा अपने अंदर ही मिलेगा।
वह परमेश्वर जिसने सारे जग को जीवन दिया है, जो सबका दाता है, बादशाह है, जो सबकी संभाल और परवरिश करता है, वह हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, देह और वजूद में बैठा हुआ है। वह शरीर में मिलता किस तरह है? गुरशब्दी हर अंतर पहचानो कि गुरमुखों से शब्द की कमाई का तरीका समझकर हम उस सच्चे परमात्मा को अपने अंदर ही पा सकते हैं। जब अपने अंदर उस परमात्मा को पा लेते हैं तो परमात्मा की रचना में जिधर भी नज़र दौड़ाएंगे, दुनिया के अंदर हमें परमात्मा ही परमात्मा नजर आएगा। यह बात बड़ी सरल है कि मालिक हमारे अंदर बैठा हुआ है और मालिक के रचना के कण कण, पत्ते पत्ते के अंदर समाया हुआ है, पर इसकी समझ आसानी से नहीं आती। अगर हम गुरु साहिब के उपदेश की इतनी सी बात समझ जाएं कि हमारी सारी ज़िंदगी ही बदल जाए। हम बुरे खोटे पाप और कर्म उस समय करते हैं, लोगों के गले उस समय काटते हैं जब सोचते हैं हमें कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं है। जब देखने वाला पूछने वाला हमारे अंदर बैठा हुआ है तो हम धोखा किसे देने में लगे हुए हैं? हम अपने आप को धोखा देने में लगे हुए हैं, क्योंकि मालिक को तो हम कभी धोखा दे ही नहीं सकते। हम मालिक का अपने अंदर 5 साल के बच्चे जितना भी डर नहीं रखते, पर अपने आप को मालिक के सेवक कहलाना चाहते हैं, मालिक के भक्त कहलाना चाहते हैं। 5 साल का बच्चा सामने खड़ा कर दो, किसी की 2 पैसे की पेंसिल चोरी करने की हिम्मत नहीं पड़ती। हम कहने को कह देते हैं कि वह मालिक कण कण में, पत्ते पत्ते के अंदर है, हर एक के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन हम उसे हाजिर नाजिर मानते हुए दुनिया में कौन से झूठ और तूफान पैदा नहीं करते। भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, मुल्क मुल्क का दुश्मन है। दुनिया के अंदर नज़र दौड़ाकर क्या किसी की समझ में आता है कि परमात्मा हमारे अंदर बैठा है या दुनिया के कण कण, पत्ते पत्ते के अंदर होगा? क्या दुनिया को देखकर पता चलता है कि हमारे अंदर उस मालिक का भय है, डर है? जब हमारी यह अवस्था है तो हम मालिक की भक्ति किस तरह कर सकते हैं? मालिक से प्यार किस तरह कर सकते हैं? हम दुनिया को ऊंचा और बड़ा समझते हैं। हम कहते हैं कि लोगों को पता ना चल जाए, दुनिया को पता ना चल जाए कि हमने यह कर्म किया है। अगर दूसरों को पता चल भी जाए तो वह हमारा क्या कर लेंगे? मालिक को तो पता चल ही रहा है हम क्या क्या करतूतें कर रहे हैं, और फिर हम छिपा क्यों रहे हैं? गुरु साहब प्यार से कहते हैं, भाई तू किससे छुपा रहा है? वह मालिक तो 24 घंटे तेरे साथ साथ चल फिर रहा है, सब कुछ देख रहा है। अगर तू उससे मिलना चाहता है तो शब्द की कमाई करके उसे अंदर ही ढूंढने की कोशिश कर। गुरु अमरदास जी ने इस छोटे से शब्द के अंदर गुरु नानक साहिब के उपदेश को हर पहलू से समझा दिया है। सब कुछ बयान करके कहते हैं, नानक नाम मिले वडियाई, जिन्हें भी परमात्मा से मिलने की वडियाई मिलेगी केवल शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके। आप कौन से नाम की महिमा करते हैं? पूरे गुरते पावनिया, जिस नाम का गुरमुखों से ज्ञान या बोध मिलता है, साधु संतों महात्माओं से बोध मिलता है। जब तक गुरमुखों के पास जाकर हम शब्द या नाम की कमाई नहीं करते, हम कभी भी मालिक से मिलने की बड़ाई हासिल नहीं कर सकते। गुरु नानक देव जी भी फरमाते हैं, भाई नाम को कभी ना भुलाना। जब भी देह के बंधनों से छूटोगे, शब्द या नाम की कमाई करके छूटोगे। हमें भी चाहिए कि बाहरमुखी साधनों में से, वहमों भ्रमों में से, तरह तरह के संकल्पों में से, कर्म कांड में से अपने ख्याल को निकाल कर शरीर के अंदर जाकर उस शब्द की खोज करें, उस नाम की खोज करें। थैंक यू।